राधे राधे। प्रिय मित्र, डेवोशनल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण और उनके प्रिय मित्र सुदामा की मित्रता। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दें। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता भारतीय भक्ति साहित्य में सच्ची मित्रता और भक्ति का अनूठा उदाहरण है। यह कथा केवल मित्रता की नहीं बल्कि भगवान की कृपा और उनके अनन्य भक्तों के प्रति उनके प्रेम की भी है। सुदामा एक गरीब ब्राह्मण थे। वे बचपन से ही भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। दोनों ने एक साथ गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त की थी। सुदामा का जीवन गरीबी में बीता, लेकिन उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति अटूट प्रेम और भक्ति थी। समय बीतता गया और श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए, जबकि सुदामा अपनी निर्धनता में भी भगवान का नाम जपते रहे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, भगवान श्री कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, क्यों न तुम उनके पास जाओ और अपनी समस्याओं उनके सामने रखो, वे तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। सुदामा, जो भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, पहले तो संकोच में थे, परंतु पत्नी के कहने पर उन्होंने श्री कृष्ण से मिलने का निश्चय किया। सुदामा ने यात्रा के लिए तैयारी की और श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए अपनी पत्नी से थोड़ा सा चिवड़ा लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। सुदामा की माली हालत इतनी खराब थी कि उनके पास पहनने के लिए भी अच्छे वस्त्र नहीं थे। फिर भी उन्होंने मित्रता और भक्ति के भाव से श्री कृष्ण से मिलने का संकल्प लिया। द्वारका पहुंचने पर जब सुदामा श्री कृष्ण के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें उनके फटे पुराने कपड़ों और साधारण स्थिति को देखकर अंदर जाने से रोका। लेकिन जब श्री कृष्ण को सुदामा के आने का पता चला तो वे दौड़ते हुए दरवाजे तक आए और अपने मित्र को गले लगा लिया। भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा का बड़ा प्रेम और सम्मान से स्वागत किया, उनके चरण धोए और उन्हें अपने सिंहासन पर बिठाया। श्री कृष्ण ने सुदामा से पूछा, मित्र, तुम मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में थे, लेकिन श्री कृष्ण ने हंसते हुए उनके हाथ से वो छोटा सा चिवड़ा ले लिया और बड़े प्रेम से खाने लगे। उनके इस प्रेम और आदर से सुदामा का हृदय भर आया। सुदामा ने श्री कृष्ण से अपने गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कहा। वे भगवान के दर्शन और उनके प्रेम में ही तृप्त हो गए थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो सब जानते थे। जब सुदामा अपने गांव लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक भव्य महल खड़ा है और उनका परिवार अच्छे वस्त्रों और भोजन के साथ संपन्नता से जी रहा है। यह देखकर सुदामा को समझ में आया कि उनके सच्चे मित्र श्री कृष्ण ने उनकी सभी कठिनाइयों को दूर कर दिया है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और प्रेम कभी भी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान अपने भक्तों की हर परिस्थिति में सहायता करते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की यह मित्रता हमें यह सिखाती है कि भक्ति में प्रेम और समर्पण का भाव होना चाहिए। जब हम सच्चे हृदय से भगवान का स्मरण करते हैं तो भगवान हमारी सभी कठिनाइयों का निवारण करते हैं। यह कथा यह भी बताती है कि हमें अपने जीवन में भगवान पर पूरा भरोसा रखना चाहिए और किसी भी परिस्थिति में उनकी भक्ति और प्रेम को नहीं छोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की सुदामा के प्रति भक्ति और मित्रता की यह कथा सदियों से भक्तों के दिलों में बसी हुई है और हमें सच्ची भक्ति की प्रेरणा देती है। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। मेरे प्यारे मित्रों, आपको यदि ये कथा अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और अपने ग्रुप में शेयर करें और इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें। और क्या आपके जीवन में भी कोई इतना प्यारा परम मित्र सुदामा जैसा हो तो कमेंट में ज़रूर से बताएं। धन्यवाद।